अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके जिस्म में ये वाली अलामात पाई जाती हैं तो आप विटामिन डी की कमी का शिकार हो चुके हैं। वो कौन सी अलामात हैं? ये पट्ठों में दर्द होना, कमर में दर्द हो जाना। अक्सर कहते हैं कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, बैठ गया हूँ तो उठते वक्त दर्द हो रहा है। हाथ पाँव में सुइयों का चुभना, लगता है जैसे सुई चुभ रही है। कुव्वत मुदाफ़त में कमी होती जा रही है। थकावट रहती हर वक्त, थोड़ा सा काम कर ले थकावट हो जाती है। आपका मूड हर वक्त बुझा बुझा सा रहता है, दिल नहीं करता कोई काम करने में। आपके जो गर्दन है, कंधे हैं, इसमें खिंचाव रहता है, स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। आपकी हड्डियां दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। उठते बैठते वक्त हड्डियां दर्द करती हैं और सम टाइम ऐसे होता है कि जैसे कोई सोजिश हो गई अंदर। आपकी हड्डियां नरम होती जा रही हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में एक बीमारी पाई जाती है हड्डियों की, जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने के बाद उनकी जो शक्ल है वो ऐसा ऐसा बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली जॉइंट्स जो हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। और जैसे सीने पे हो सकता है, कमर उसकी ऐसे हो सकती है। और बड़ों में भी ये वाली विटामिन डी की कमी की वजह से ये वाली बीमारी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। उसमें भी यही होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं और उनकी फिर शक्ल बदलना शुरू हो जाती है। एक जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, साख्त होती है हड्डी की, वैसे नहीं रह जाती, वो नरम होकर टेढ़ी हो जाती है, बेंड हो जाती होती है। अगर ये आप में से किसी को अगर ऐसी कोई अलामत है तो उसको लाजमी देखना चाहिए कि उसका टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि पता लगे उसको ये विटामिन डी की कमी तो नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों होता है ऐसे? इसमें यह है कि खुराक में जो आप डेली बेसिस पे खुराक खाते हैं उसमें विटामिन डी की कमी है। आप ऐसी खुराक खा रहे हैं या खुराक में कमी आ रही है और उसमें विटामिन डी शामिल नहीं है, तो जितना जिस्म को विटामिन डी चाहिए उतना मिल नहीं रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमी हो जाती है। दूसरा कि लो सन एक्सपोजर, कि आप धूप में नहीं बैठते, आपको डायरेक्ट धूप नहीं लगती, उसकी वजह से आपके जिस्म में विटामिन डी कम बनता है। तीसरा कि इंडोर एक्टिविटीज़, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं सारी कमरे के अंदर हैं, आप बाहर नहीं निकलते, आपको धूप नहीं लगती और अंदर ही बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी ये होता है। ऐसे घर, ऐसे दफातर जहाँ पे धूप नहीं लगती, लोग अंदर ही रहते हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, धूप नहीं है, तो उनमें ये अक्सर ये अलामात पाई जाती हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, कैंसर है, ये मुख्तलिफ और बीमारियाँ हैं और वो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉयड खाते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती होती है। कैल्शियम लेवल का कम हो जाना, कैल्शियम को जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए हम दूध पीते हैं या और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जिस्म में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी है। विटामिन डी की मौजूदगी में ही कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सकता है। अगर अब आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। फिर कि ऐसे लोग जिनकी कलर, जो जिस्म का जो कलर है वो डार्क है, डार्क कलर पिगमेंट है, उनमें भी ये अलामात पाई जाती होती हैं। उनको भी धूप जो है वो काम नहीं करती उनके ऊपर, फिर उनको ऑरली मेडिसिन यूज़ करना पड़ती है। या फिर ऐसे पेशेंट जो गुर्दों के मरीज़ हैं, उनमें ये वाली अलामात पाई जाती होती हैं। गुर्दों की ख़राबी की वजह से ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती उनकी, इसलिए उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती होती है। अब हमने इनको पूरा कैसे करना है? आप विटामिन D3 बेस सप्लीमेंट्स यूज़ करें, फिर आप खुराक के ज़रिए उनको पूरा कर सकते हैं। खुराक में फ़िश लें, आप एग लें, बीफ लिवर जो बड़ा गोश्त होता है उसका जो जिगर है उसमें काफ़ी सारा विटामिन डी पाया जाता है। और दूध लें, स्पेशली गाय का जो दूध है उसमें काफ़ी सारा विटामिन डी मौजूद होता है। तो ये इस्तेमाल करने से आप ठीक हो जाएंगे। धूप में बैठें, स्पेशली जो सुबह की धूप है 9 बजे तक, उसमें धूप लें, ठीक है। और ये नहीं है कि कपड़े ऊपर इतने ओढ़ के आप धूप ले लें, उसमें आप अपना जो जिस्म है उसको थोड़ा नंगा करें कि ताकि डायरेक्ट धूप लगे और आपकी जो विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो सके। तो इजाज़त दें, खुश रहें। डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वकास।